करीब 10 टीमें फरार उपद्रवियों की तलाश कर रही हैं। दिल्ली के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टीम दबिश दे रही है। मुरादाबाद और बरेली में टीम की खास नजर है, क्योंकि 19 नामजद समेत 5000 के खिलाफ 3 FIR दर्ज हैं, जबकि गिरफ्तारी अभी तक महज 5 की हुई है। हल्द्वानी में उपद्रव मचाने वालों तक पुलिस जल्द पहुंच सके, इसीलिए न सिर्फ CCTV फुटेज और मोबाइल वीडियो खंगाले जा रहे हैं, बल्कि इनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं अब्दुल मलिक पर पुलिस रासुका लगाने की तैयारी में है, जहां टीम और पुलिस की कोशिशें जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने की है। लिहाजा रोहिंग्या मुस्लिम और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। मनभूलपुरा में तकरीबन 5000 के आसपास रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी के साथ बाहरी लोग रहते हैं। अभी भले ही भारी तादाद में आरोपी शिकंजे से बाहर हों, फरार चल रहे हों, लेकिन पुलिस और जांच टीम उपद्रवियों की हर हरकत का हिसाब करने की तैयारी कर चुकी है। बुलडोजर एक्शन तैयार है, क्योंकि CM धामी भी बाबा की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हल्द्वानी हिंसा के बाद में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। मास्टरमाइंड का खुलासा हो चुका है, लेकिन जितने आरोपी हैं बताया जा रहा है कि वो घर छोड़कर फरार हैं, जिन्हें ढूंढने की जद्दोजहद जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। मनभूलपुरा की उन गलियों में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर हिंसा हुई थी, और तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं कि पूरे इलाके में सन्नाटा जो है वो लगा हुआ है। और जो रेजिडेंशियल घर हैं आप देखेंगे उन घरों में भी ताला जो है वो लगा हुआ है। आप ये घर देखिए, इस घर के बाहर ताला लगा हुआ है और बाहर ईंट तमाम यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। और दूसरी तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सन्नाटा यहाँ पर पूरे तरीके से पसरा हुआ है, और अमन शांति की जो अपील है वो प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर की जा रही है। ये घर देखिए, इस घर पर भी आपको ताला नज़र आ जाएगा। पूरे घर, और कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी लोग रह रहे हैं। देखिए SM खान असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उनका घर है वो पूरे तरीके से खुला हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको तस्वीरों के ज़रिए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि दरअसल मनभूलपुरा में माहौल किस तरीके का है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उपद्रवी आए, भारी लोग थे, रोहिंग्या मुसलमानों का भी जिक्र किया जा रहा है, उसको लेकर भी जाँच जो है वो की जा रही है। आप ये देखिए, ये फैक्ट्री है, मजदूर कहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते थे, लेकिन ताला लगा हुआ है। और आगे बढ़े, ये घर देखिए आप, घर के बाहर आपको ताला लगा हुआ नज़र आ जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि इसी तरीके से कई ऐसे घर हैं जहाँ पर अब ताला लगा हुआ। और उसके पीछे वजह सबसे बड़ी ये बताई जा रही है कि हिंसा करने के बाद जब पुलिस ने दबिश डालना शुरू की तो लोग अपने घरों पर ताला लगा के भाग गए। ये कौन वो लोग हैं, ये भी जाँच का विषय साफ तौर पर बना हुआ। और हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि सुनसान है, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं आ रहा है। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो तैनात कर दी गई है। आप ये देखेंगे कुछ घर जो ऐसे हैं वो खुले हुए हैं, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। रिहायशी भी लोगों की यहाँ पर है, तकरीबन 1st फ्लोर 2nd फ्लोर इस तरीके से घर बने हुए हैं। लेकिन साफ तौर पर आप देखेंगे कि रिहाइश तो है ही, लेकिन काफ़ी सारे घर इस तरीके से भी हैं कि जहाँ पर ताला भी साफ तौर पर आपको लगा नज़र आ जाएगा। लेकिन अमन शांति की अपील लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है, और बोला ये जा रहा है कि सहयोग करें। कर्फ्यू है, इंटरनेट पूरे तरीके से बंद है, लेकिन पुलिस की थ्योरी जो कह रही है, इन्वेस्टिगेशन जो कह रही है, उसको देखते हुए तमाम जो चीज़ें हैं वो ज़मीनी स्तर पर भी अप्लाइड करते हुए पुलिस प्रशासन नज़र आ रहा है। और हल्द्वानी में हालात को देखते हुए लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। वही बड़ी खबर आपको बताएं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहां पर की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। हल्द्वानी में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। SSB की जो यूनिट है उसे भी लगाया गया है। आपको बताएं कि फिलहाल भी कर्फ्यू इंपोज है, इसके अलावा इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है, और लगातार हालात को कंट्रोल करने के लिए तमाम जो जवान है वो मौके पर तैनात है। SSB के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। हल्द्वानी में हुए दंगों के बाद हल्द्वानी प्रशासन ने गृह मंत्रालय से 4 कंपनियां मांगी थी, जिसमें से एक कंपनी जो कि SSB की है वो अब हल्द्वानी पहुंच चुकी है। और आप तस्वीरें देखेंगे कि बसेस में और जो भी इनका ट्रांसपोर्ट है उसके जरिए एक कंपनी यहां पर पहुंची है। और एक कंपनी के अंदर आपको बता दें तो तकरीबन 150 से भी ज़्यादा सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनका पूरा स्टाफ यहाँ पर होता है। और आप ये तस्वीरें देखना है, SSB की ये पूरी कंपनी यहाँ पर पहुँची है। लखीमपुर खीरी से इनको हल्द्वानी जो है वो मूव किया गया है। बाकी की जो 3 कंपनी है वो देर रात तक बताया जा रहा है पहुंच जाएगी। आप ये सामने SSP ऑफिस देखना है, SSP ऑफिस के सामने अभी इस कंपनी को बिठाया गया है। अब इसके बाद इनका जो डिप्लॉयमेंट है वो किया जाएगा। दरअसल इन 4 कंपनियों को, अतिरिक्त 4 कंपनियों को बुलाने की एक ज़रूरत ये भी थी, क्योंकि
जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है और गिरफ्तारियां की जा रही है, प्रशासन को आशंका है कि इन गिरफ्तारियों के विरोध में भी प्रदर्शन जो है वो हो सकता है और इसी के चलते ये अतिरिक्त कंपनियां यहाँ पर बुलाई गई है। दंगा प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पर इनका जो डिप्लॉयमेंट है वो साफ तौर पर तो जब ये उपद्रवी वहाँ पे हैं तो इन्होंने वहाँ से भी कुछ जो गवर्नमेंट एमुनेशन है वो अपने कब्जे में लिया था। तो कुछ अभियुक्तों के कब्जे से गवर्नमेंट एमुनेशन भी हमने बरामद किया गया है। तो इसमें अलग अलग कैलिबर के अलग अलग जो एमुनेशन है वो हमारे गायब हुए थे। तो 7.62 के 67 और 9 mm के 32 लाइव राउंड भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं, जो पुलिस के थाने से ये लोग लेके गए थे। तो इस तरीके से 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में हमारे द्वारा 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पहले 5 गिरफ्तारियाँ हो रही है। तो इस प्रकरण में अब तक टोटल 30 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। जैसे ये 25 जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये लोग कहाँ के हैं? बेसिकली हल्द्वानी से ही हैं या फिर बाहर से भी इनमें से कोई है? देखिए, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं उनका अभी तक जो पता तस्दीक हुआ है और जो एविडेंस में चीज़ें है वो यहीं के हैं। इनमें एक अभियुक्त नामजद अभियुक्त जो ऑलरेडी थाने वाला जो आगजनी वाला प्रकरण था उसमें था। बाकी जो अभियुक्त हैं अलग अलग मामलों में वो सीसीटीवी और बाकी जो एविडेंस हमें मिले हैं उनके आधार पर ये जो लोग इसमें गिरफ्तारी में शामिल किए गए हैं। अब्दुल मलिक को लेकर क्या स्थिति है, क्या जानकारी अब्दुल मलिक को लेकर? क्या इन 25 लोगों में अब्दुल मलिक है? देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है और उसको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। सर, ये जो आपने क्या बताया है, ये सब थाने से वो लेकर गए थे या उनके पास से वैसा भी बरामद हुआ है जो ये आप चीज़ें बता रहे हैं? देखिए, जो कंट्री मेड वेपन है और जो कंट्री मेड वेपन का लाइव राउंड है वो उनके अपने हैं, जो उन्होंने कहीं से इलीगल मार्केट से ख़रीदा होगा। बाकी जो गवर्नमेंट का एमुनेशन है 7.62 और 9 mm वो थाने का एमुनेशन है जो हमने उनके कब्जे से बरामद किया। वो 100% रिकवर होंगे सर, यूज किया जाएगा यूनेस्को? अभी कुछ एमुनेशन और भी रिकवर होना बाकी है। सर, ये गिरफ्तारियां हुई हैं, इनकी कहां से नाम वगैरह हुई है सर? ये जो 25 अरेस्ट है सर, कहाँ से हुए? देखिए, इनकी गिरफ्तारियां अलग अलग जगह से की गई है, लेकिन ये गिरफ्तारियां जो भी है वो नैनीताल जनपद के सीमा क्षेत्र से हुई है। सर, नाम आप बता सकते हैं? कुछ मुख्य लोग भी हैं इनमें, पार्षद हो या नेतागण हो? हल्द्वानी के बाहर से भी गिरफ्तारी हुई है? और क्या पुलिस की भी बंदूकें भी लूटी गई हैं? मतलब गोलियों के अलावा बंदूकें भी लूटी गई हैं? देखिए, जो ये जितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और आज सबसे सौभाग्य की बात है भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम। और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने।